Say good afternoon, fifth class. How are you? You are fine. Okay. You have completed first chapter. So today we will start chapter 2. Chapter name is window. Chapter name is window. Okay guys. अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चे हम कुछ बेसिक नॉलेज देख लेते हैं ओके कंप्यूटर के बारे में। देखो बच्चे ध्यान से देखना, ये हमारी है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर या फिर सिलेबस। जैसे कि आप कभी भी बेसिक कंप्यूटर सीखने जाओ किसी सेंटर में या कहीं पे भी बड़े होने के बाद, तो हमें पता होना चाहिए कि बेसिक में क्या क्या आता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट उस पर डाला MS DOS। क्या डाला? MS DOS। इसकी फुल फॉर्म बनती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फुल फॉर्म क्या बनती है बच्चे? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर सेकंड नंबर पे हमारा MS विंडो। सेकंड नंबर पे क्या है? MS विंडो। फिर हमारा फंडामेंटल में क्या आता है बच्चे? हमारी थ्योरी आती है सारी ओके जो हम करते हैं। फिर आता है हमारा MS ऑफिस। MS ऑफिस में बच्चे हमारे 3 पैकेज होते हैं। कौन कौन से? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट और MS एक्सेस। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि सबके स्टार्टिंग में MS है। तो ये MS क्या है? व्हाट इज अ MS? MS इज ए माइक्रोसॉफ्ट, इट इज़ ए कंपनी नेम ओके। जो ये माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक कंपनी है, जिस कंपनी ने हमारे ये सारे सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं। जैसे कि MS DOS क्या? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। फिर उसके बाद आता है MS ऑफिस। MS ऑफिस में बच्चे हमारे क्या क्या आता है? वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस। क्या क्या आता है? वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस एक्सेट्रा। मेन ही आते हैं ये सब। किस में आते हैं? हमारे MS ऑफिस में। ये तीनों पैकेज किस में आते हैं? MS ऑफिस में। अगर हम कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो अगर कोई कंप्यूटर में हमें पूछता है तो बोलता है कि आपको MS ऑफिस आता है, तो आप समझ जाइए कि MS ऑफिस पूछ रहे हैं। तो उसका कहने का मतलब आपको वर्ड आता है, एक्सेल में आता है काम करना, पावरपॉइंट में काम करना आता है, एक्सेस में काम करना आता है ओके राइट। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये हमारा MS DOS की फुल फॉर्म बनती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS विंडो, अब आपने देखा ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और हमारा DOS भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? ऑपरेट। अगर हम इसको थोड़ा तोड़ के बोले, ऑपरेट मीन्स होता है ऑपरेट करने वाला, ठीक है ना। ऑपरेटर होता है करने वाला और ऑपरेट मीन्स होता है चलाना, तो इससे बना ऑपरेटिंग। अब हमने इसमें MS DOS और विंडो को दोनों को क्या बोला है? ऑपरेटिंग सिस्टम ओके गाइस। अब हम देखेंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे है। यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा है रैम। आप बैक चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रैम की फुल फॉर्म बनती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि हमारे CPU के अंदर ये लगी होती है, ठीक है। ये रैम होती है हमारी इस तरह की, इस पे सर्किट होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं। ये हमारी किस पे? मदरबोर्ड पे सेट होती है। किस पे सेट करते हैं इसको? मदरबोर्ड पर CPU के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद है सपोज दैट, ये समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। जैसे कि आप कंप्यूटर सेल करते हो ओके, उस कंप्यूटर में हम क्या करते हैं कि हमें खाली डब्बा मिलेगा, उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ना आपका MS DOS होगा, ना विंडो होगा, ना ऑफिस होगा, ना कोई अदर प्रोग्राम होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जब हम कंप्यूटर सेल करते हैं, CPU के अंदर रैम लगी होगी, मदरबोर्ड में सेट होगी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसमें सबसे पहले हम इंस्टॉल किसकी करते हैं? MS DOS की। किसके थ्रू किसकी करते हैं? MS DOS की। फिर उसके बाद सेकंड नंबर का जो सॉफ्टवेयर आता है वो किसकी इंस्टॉलेशन करते हैं? विंडो की। किसकी? विंडो की। फिर उसके बाद MS ऑफिस की। जब हम बच्चे MS ऑफिस की
इंस्टॉलेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा उसमें क्या क्या जाएगा, क्या क्या इंस्टॉल हो जाएगा, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस। ओके गाइस, अब हम इसको समझेंगे। कहने का मतलब है कि जो सारे प्रोग्राम MS ऑफिस प्लस अदर प्रोग्राम वो किस पे डिपेंड है, विंडो पे। किस पे डिपेंड है, विंडो पे। और विंडो किस पे डिपेंड है, MS DOS पे। किस पे डिपेंड है, MS DOS पे। और MS DOS रैम पे। कहने का मतलब है अगर हम CPU के अंदर रैम लगी है और MS DOS की इंस्टॉलेशन नहीं करते तो हम विंडो की इंस्टॉलेशन करेंगे, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि विंडो डिपेंड है हमारा MS DOS पे और MS DOS डिपेंड है। चलो अगर हमारे CPU में रैम नहीं लगी, रैम को हम निकाल देते हैं मदरबोर्ड से। किसको निकाल देते हैं, रैम से। तो हम उसमें MS DOS की इंस्टॉलेशन करेंगे तो वो नहीं लेगा। क्यों, वो आपको मैसेज कहेगा कि इसके अंदर रैम नहीं है, पहले इसमें रैम डालो, उसके बाद ये इस प्रोग्राम की इंस्टॉलेशन करेगा। तो कहने का मतलब है बच्चे कि जो हमारे MS ऑफिस और प्लस अदर प्रोग्राम है वो किस पे डिपेंड है, विंडो पे। और विंडो किस पे डिपेंड है, DOS पे। और DOS किस पे डिपेंड है, रैम पे। तब जाके जब इन सब की इंस्टॉलेशन हमारी हो जाएगी तब जाके हमारा एक कंप्यूटर तैयार हो जाएगा, तब हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने जो आपको यहाँ बताया कि MS DOS और MS विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ये हमारे से ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनके बिना, इनकी इंस्टॉलेशन के बिना हम कोई भी प्रोग्राम नहीं इंस्टॉल कर सकते। इनकी सबसे पहले हमें क्या, पहले DOS की इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, फिर विंडो की करनी पड़ेगी, तब जाके हम किसी भी प्रोग्राम की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ओके, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा MS विंडो। अब MS विंडो में क्या बच्चे, हमारे वर्जन आते हैं। क्या आता है, वर्जन। जैसे कि आपने सुना होगा विंडो 90, 95, 97, 98, XP, मिलेनियम, 2000, 2002, 2007, 2010। और जैसे कि हमारा 2020 चल रहा है तो आई थिंक 2018 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं बेटे, वर्जन होते हैं। किसके वर्जन है, विंडो के। जिस तरह हमारे विंडो के ये वर्जन होते हैं उसी तरह हमारा MS ऑफिस का भी वर्जन होता है, हर एक प्रोग्राम का वर्जन होता है। अब देखो ये जो वर्जन का मतलब हम क्या क्या समझेंगे यहाँ पे, वर्जन है जैसे कि जो स्टार्टिंग में, वैसे तो विंडो से पहले इससे पुरानी और भी विंडो थी, लेकिन हम यहाँ पे बताएंगे कि सबसे पहले जो हमारी विंडो 95 आई, विंडो 95 में क्या था, इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। जैसे कि अब हम गूगल पे जाके ईमेल ओपन कर देते हैं, इंटरनेट में कुछ भी ओपन कर लेते हैं, वो सब सुविधा हमारे पास नहीं थी। किसमें, विंडो 95 में। लेकिन इस कमी को सुधारने के लिए इन्होंने बनाया विंडो 97। फिर 97 में उन्हें नेट चलाने के लिए कुछ प्रॉब्लम आई, तो फिर उन्होंने क्या करा, उस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए फिर उन्होंने कुछ उसमें सुधार किया, तो उसको नया नाम दिया विंडो 98। तो 98 में भी कुछ प्रॉब्लम आई, फिर उसको उस प्रॉब्लम को सुधारा, तो उसके बाद बनाया विंडो XP। तो ये जो विंडो XP है बच्चे, हमारी काफ़ी दिन चली, बहुत ज़्यादा दिन चली। ये विंडो XP जो हमारे प्रोफेशनल के लिए बहुत अच्छी होती है, जैसे कि ऑफिस वगैरह में ये जल्दी से क्रैप्ट नहीं होती। और उसके बाद कहने का मतलब है कि जैसे कहते हैं कि विंडो उड़ गई, ये जल्दी से उड़ती नहीं है। और इसकी नेट भी अच्छा चलता है, इसकी प्रोसेसिंग भी अच्छी होती है। तो इसलिए अधिकतर ऑफिस वगैरह में जो यूज करते हैं विंडो XP यूज करते हैं। तो उसके बाद तो बच्चे जैसे जैसे हमारा न्यू सेंचुरी चेंज होती चली गई, तो ऐसे ही हमारे इसके वर्जन भी चेंज होते चले गए। इनकी एक दूसरे की कमी को सुधारते सुधारते, अलग अलग मतलब एक दूसरे की कमी को हटाते हटाते, तो जैसे जैसे उसको नया नया न्यू नेम देते रहे। तो ये होते हैं हमारे वर्जन। क्या होते हैं, वर्जन। किस में होते हैं, विंडो में। ठीक है ना। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा सेकंड चैप्टर बच्चे, वो सेकंड चैप्टर आपका होगा विंडो। इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी ये बेसिक नॉलेज दी। इसको ध्यान से, इस वीडियो को ध्यान से सुनना, 2 बार सुनना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारा चैप्टर आता है विंडो 7। जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्या होता है, हमारा वर्जन होता है। ओके, विंडो 7 क्या होता है, हमारा वर्जन होता है।
अब देखो इसमें जैसे बताया कि यहाँ पे स्टार्ट किया कि विंडो नेम एज विंडो 95, 98, विंडो 2000, ME मिलेनियम, विंडो 2003। इस तरह से हमारी जैसे जैसे टाइम चेंज होता चलता है तो वर्जन भी हमारे चेंज होते चले जाते हैं। ओके गाइस।